जय हिंद साथियों। आज हम आपको ब्रह्मांड के 5 सबसे हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे जो हमारी पृथ्वी जैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्लैनेट है केपलर 452b, जिसे अक्सर पृथ्वी का कजिन भी कहा जाता है। यह प्लैनेट हमसे लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में है। केपलर 452b को नासा के केपलर अंतरिक्ष यान ने 2015 में खोजा था। ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में घूमता है, मतलब कि वहां पानी होने के चांसेस ज्यादा हैं। केपलर 452b पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से डबल हो सकता है। अभी तक इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन पृथ्वी से इसकी मिलती जुलती शक्ल इसे फ्यूचर स्टडीज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। सोचो, एक ऐसा प्लैनेट जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा हो, जहां शायद जीवन भी हो सकता है कि वहां पहाड़ हों, नदियां हों और समंदर भी हों। क्या वहां पेड़ पौधे होंगे? क्या वहां जानवर होंगे? ये सब अभी भी रहस्य है, लेकिन केपलर 452b जैसे प्लैनेट्स की खोज हमें उम्मीद देती है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ। यहां हमें एक और इंटरेस्टिंग प्लैनेट मिलता है, प्रॉक्सिमा बी। यह प्लैनेट हमसे केवल 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रॉक्सिमा बी को 2016 में खोजा गया था और यह अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में घूमता है। यह स्टार एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है। प्रॉक्सिमा बी पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और इसका वेट पृथ्वी से लगभग 8 गुना ज्यादा है। इसका एक हिस्सा हमेशा अपने स्टार की तरफ रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। क्या प्रॉक्सिमा बी पर जीवन संभव है? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए हमें अभी और बहुत कुछ जानना होगा। लेकिन पृथ्वी के इतने पास होने और हैबिटेबल जोन में होने की वजह से ये प्लैनेट फ्यूचर स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सोचो, हमारे सोलर सिस्टम के ठीक बाहर एक ऐसा प्लैनेट जहां जीवन हो सकता है। अरे सोलर गेटिव दाब कुमेंतबोखे चैप्टर 3 ट्रैपिस्ट 1a। 7 बहनों में से एक। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे तारामंडल की ओर जहां 7 पृथ्वी के आकार के प्लैनेट्स अपने स्टार के आसपास घूम रहे हैं। यह तारामंडल अपने अद्वितीय गुणों के कारण वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तारामंडल का नाम है ट्रैपिस्ट 1, जो हमसे लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर कुंभ तारामंडल में है। यह दूरी अंतरिक्ष के मापदंडों के अनुसार काफी कम मानी जाती है। इन 7 प्लैनेट्स में से 3 प्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में घूमते हैं, मतलब कि इन प्लैनेट्स पर पानी होने के चांसेस हैं। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है और इन तीनों प्लैनेट्स में से एक है ट्रैपिस्ट 1e, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां जीवन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। यह प्लैनेट वैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख अध्ययन का विषय बन गया है। ट्रैपिस्ट 1e पृथ्वी के आकार का ही एक प्लैनेट है जो पृथ्वी से थोड़ा छोटा और हल्का है। इसके आकार और वजन के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जा सकता है। यह अपने स्टार के बहुत नजदीक घूमता है, इतना नजदीक कि यहां एक साल सिर्फ 6 दिन का होता है। इतनी छोटी कक्षा के कारण इसका वातावरण भी बहुत ही रोचक है। लेकिन क्योंकि ट्रैपिस्ट 1 एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है, इसलिए ट्रैपिस्ट 1e अपने स्टार से एकदम सही मात्रा में हीट पाता है, जिससे इसकी सतह पर पानी रह सकता है। यह संतुलन जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकता है। ट्रैपिस्ट 1e के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, जैसे कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या यहाँ सचमुच में पानी है और क्या यहाँ जीवन के लिए बाकी जरूरी चीजें भी हैं या नहीं। वैज्ञानिकों की खोज जारी है और आने वाले समय में हमें और भी रोचक जानकारियां मिल सकती हैं। चैप्टर 4 K2-18b हाइड्रोजन और हीलियम का आवरण।
अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे प्लैनेट पर जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में घूमता है और जिसके एटमॉस्फेयर में पानी की भाप मिल चुकी है। यह खोज खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस प्लैनेट का नाम है K2-18b, जो हमसे लगभग 124 प्रकाश वर्ष दूर सिंह तारामंडल में है। यह दूरी इतनी अधिक है कि इसे समझना भी मुश्किल हो सकता है। K2-18b को 2015 में नासा के केपलर अंतरिक्ष यान ने खोजा था। केपलर मिशन ने कई अन्य एक्सोप्लैनेट्स की भी खोज की है। यह प्लैनेट पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है और इसका वेट पृथ्वी से लगभग 8.5 गुना ज्यादा है। इसका आकार और वजन इसे एक सुपर अर्थ बनाता है। यह अपने स्टार K2-18 का एक चक्कर लगभग 33 दिनों में पूरा करता है। यह एक बहुत ही तेज गति है। K2-18 एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है। रेड ड्वार्फ स्टार्स ब्रह्मांड में सबसे आम प्रकार के तारे हैं, लेकिन K2-18b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में घूमता है, मतलब कि इसकी सतह पर पानी हो सकता है। यह संभावना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। 2019 में वैज्ञानिकों ने K2-18b के एटमॉस्फेयर में पानी की भाप देखी, जो एक बड़ी खोज थी, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में घूमने वाले किसी भी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पानी की पहली कंफर्मेशन थी। यह खोज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस खोज ने K2-18b को जीवन की तलाश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बना दिया है। वैज्ञानिक अब इस प्लैनेट पर और अधिक अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि K2-18b हमारी पृथ्वी से बहुत अलग है। इसकी संरचना और वातावरण दोनों ही पृथ्वी से भिन्न हैं। यह प्लैनेट पृथ्वी से बहुत बड़ा और भारी है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत अधिक है, और इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा घना है। यह घनत्व जीवन के लिए चुनौतियां प्रस्तुत कर सकता है। इसका मतलब है कि K2-18b की सतह पर प्रेशर और तापमान पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा होंगे। इन चरम परिस्थितियों में जीवन का अस्तित्व कैसे हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। चैप्टर 5 ग्लीजे 677 CC एक और संभावना। हमारा आखिरी पड़ाव है ग्लीजे 677 CC, एक ऐसा प्लैनेट जो हमसे लगभग 23 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी अंतरिक्ष के पैमाने पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी वर्तमान तकनीक से इसे पार करना एक बड़ी चुनौती है। यह प्लैनेट ग्लीजे 667c नाम के एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है, जो खुद ग्लीजी 667 नाम के एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इस प्रणाली में 3 तारे हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। ग्लीजे 667 CC को 2011 में खोजा गया था और यह पृथ्वी से लगभग 4.5 गुना भारी है। इसका मतलब है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से अधिक होगा। यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर घूमता है, मतलब कि इसकी सतह पर पानी हो सकता है। पानी की उपस्थिति जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ग्लीजे 667 CC की एक और खास बात यह है कि यह अपने स्टार के साथ सिंक्रोनस रोटेशन में है, मतलब कि इसका एक हिस्सा हमेशा स्टार की तरफ रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। इस प्रकार की स्थिति से यहाँ के वातावरण में अनोखे बदलाव हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इस प्लैनेट के दोनों हिस्सों का तापमान बहुत अलग होगा, जिससे यहाँ के एटमॉस्फेयर और मौसम पर अलग ही असर पड़ता है। एक तरफ बहुत गर्मी और दूसरी तरफ बहुत ठंड हो सकती है। ग्लीजे 667 CC के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, जैसे कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या यहाँ सचमुच में पानी है, और क्या यहाँ जीवन के लिए बाकी जरूरी चीजें भी हैं या नहीं। वैज्ञानिक इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के इतने पास होने और हैबिटेबल जोन में होने की वजह से ये प्लैनेट फ्यूचर स्टडीज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है।
यह हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। ओत्रो टाइटल, क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के 5 प्लैनेट्स जहां जीवन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये प्लैनेट्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सूर्य और हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास इन प्लैनेट्स पर जाने और वहां जीवन की तलाश करने की टेक्नोलॉजी हो। तब तक हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि इन अनजानी दुनियाओं पर क्या राज छुपे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और साइंटिफिक दीपक को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।